दोस्तों, क्या करें जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है कभी किसी जुर्म में, किसी अपराध के शक पर। तो उस समय आपके क्या अधिकार हैं और आपको क्या करना चाहिए। अमूमन ऐसा होता है कि जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको एकदम से उठा देती है। उसको उसकी गिरफ्तारी के ना तो रीजंस बताए जाते हैं, ना ही ग्राउंड्स बताए जाते हैं। तो उस समय लॉ क्या बोलता है और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं वो समझना जरूरी है। तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक निर्णय मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि 6 नवंबर 2025 को ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय का आया था, उसमें ये क्लियर किया गया है, ये स्पष्ट किया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि चाहे वो स्पेशल लॉ है या कोई भी लॉ जिसके अंतर्गत किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट या बिफोर द अरेस्ट और आफ्टर द अरेस्ट, ये 3 कंडीशन कब कब उसको बताना जरूरी है कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है और उसके आधार क्या हैं अरेस्ट के। और ये चीज़ें जो है पुलिस को उस आरोपी को उसकी गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के समय या गिरफ्तारी के बाद कब उसको बताना ज़रूरी है। तो दोस्तों, पहले क्या होता था कि पुलिस बता देती थी कि हमने ये न्यायालय के समक्ष बताती थी कि हमने इस व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया था तो उसको मौखिक तौर पर उसके कारण जो गिरफ्तारी के और उसके आधार बता दिए गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें हुई नहीं होती थी क्योंकि एविडेंस नहीं होता था। तो वो जो आरोपी होता था उसको पता नहीं चलता था कि उसको किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है, जिसके चलते वो जो वकील करते थे या जो डिफेंस लॉयर हायर किया जाता था उसको वो अपनी पूरी तरह से बता नहीं पाते थे या रणनीति नहीं बना पाते थे जो भी अरेस्ट किया गया व्यक्ति होता था। तो इन्हीं के चलते जो सर्वोच्च न्यायालय है उसने इस केस में स्पष्ट किया है, चाहे वो स्पेशल लॉ हो या कोई भी लॉ हो जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, तो उसको उसके अरेस्ट के दौरान जो गिरफ्तारी के आधार और कारण बताना अनिवार्य है। और अब सवाल आता है कि किस मोड में उसको बताना जरूरी है। तो इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि उस व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसको लिखित तौर पर और जिस भाषा को वो समझता है उसी भाषा में उसको गिरफ्तारी के रीजन और ग्राउंड्स जो है बताना अनिवार्य है पुलिस को। तो कई बार उसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं जहां पर आरोपी को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको ये बताना मुश्किल हो जाता है। कई कारण जेन्युइन हो सकते हैं कि उसको नहीं बताया जा सकता है। तो इसमें यह स्पष्ट किया गया है, अगर बिफोर द अरेस्ट एट द टाइम ऑफ अरेस्ट जो है कारण लिखित तौर पर नहीं बताया या आधार जो है अरेस्ट के उस व्यक्ति को नहीं बताए गए हैं, तो यथासंभव शीघ्र अतिशीघ्र अरेस्ट के पश्चात जब भी पॉसिबिलिटी बनती है तब, ये नहीं कि 2 दिन बाद 4 दिन बाद उसको उसके अरेस्ट के आधार बताए गए या कारण बताए गए उसको, है ना, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इमीडिएट आफ्टर द अरेस्ट उसको लिखित तौर पर उसके गिरफ्तारी के आधार और कारण बताने होंगे। अब आता है सवाल कि क्या इस तरह की गिरफ्तारी, जो इस तरह के जो चीज़ें हैं लिखित तौर पर अरेस्ट के ग्राउंड या उसके कारण नहीं बताए हैं किसी भी आरोपी को और उसको अरेस्ट किया गया है, तो क्या इस तरह की गिरफ्तारी को अवैध गिरफ्तारी माना जाएगा। तो इस निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की गिरफ्तारी को इलीगल अरेस्ट कहा जाएगा और इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया है वो बेल लेने के लिए इंटाइटल्ड हो जाएगा, यानी कि उसको बेल मिल जाएगी
और इस तरह की गिरफ्तारी को अवैध और इलीगल अरेस्ट माना जाएगा। इवन अगर गिरफ्तारी के बाद उसको जुडिशियल रिमांड या दूसरा रिमांड, पुलिस रिमांड भी मिलता है, तो इस रिमांड को भी एक इलीगल रिमांड माना जाएगा। तो होप दोस्तों, इस जो लेटेस्ट ये लैंडमार्क जजमेंट जो सर्वोच्च न्यायालय की आई है, उससे काफ़ी चीज़ें जो कन्फ्यूज़न थी अरेस्ट को लेके वो स्पष्ट हो गई हैं। तो अब जो है किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट किया जा रहा है उसको लिखित तौर पर अरेस्ट के ग्राउंड्स और रीजंस जो है पुलिस को बताना अनिवार्य है। और होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी होंगी, क्योंकि मेरी वीडियो जो रहती है वो मोस्टली एक आमजन, एक कॉमन आदमी को की अवेयरनेस से रिलेटेड होती है, लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड होती है, ताकि लीगल अवेयरनेस जो है स्प्रेड हो सके, सबको पता चल सके कि हमारे राइट्स क्या हैं, लीगल राइट्स क्या हैं। और जो पुलिस का या एडमिनिस्ट्रेशन का खौफ होता है, इसके डर के चलते काफ़ी लोग जो हैं वो डर जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। तो होप ये वीडियो काफ़ी स्पष्ट और क्लियर आपको मैसेज और आपको जागरूक करेगी। धन्यवाद। आपके साथ फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।